के शर्मा जी, आपसे शुरुआत सर इस कार्यक्रम की। योगी आदित्यनाथ ने शर्मा जी ये कहा था कि नारी के सम्मान और सुरक्षा से खिलवाड़ करने वालों को पाताल से भी ढूंढ निकालेंगे, और अगर आंख उठाकर देखी तो अगले चौराहे पर यमराज आपको खड़े मिलेंगे। अपराधियों, उत्तर प्रदेश छोड़ दो। और अब एक नारा, शर्मा जी ये सब योगी आदित्यनाथ जी ने कहा था, आपको अच्छी तरह से याद है। नारा दिया, जहां दिखे सपाई वहां बिटिया घबराई। इसका मतलब यह हुआ कि अभी भी अपराध उत्तर प्रदेश में बिटिया, महिलाओं, लड़कियों के खिलाफ हो रहे हैं। शर्मा जी, प्रश्न यह है कि एनसीआरबी, हमारी एक सरकारी संस्था के आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश में जो अपराध महिलाओं के प्रति वो लगातार हो रहे हैं और दिन पर दिन बढ़ रहे हैं। आंकड़े बेहद खतरनाक हैं। अगर हम 2020 से देखें तो हजारों की तादाद में हैं। एक अगर आप कहें तो मैं आपको सब बता भी दूंगा। तो क्या आपको लगता है कि योगी आदित्यनाथ के उन दावों का या उन धमकियों का कोई असर नहीं हुआ? और जहां दिखे सपाई वहां बिटिया घबराई। तो कितने समाजवादी पार्टी के नेता, कार्यकर्ता ऐसे हैं जो 2017 के बाद जिन पर महिला अपराध के मुकदमे दर्ज किए गए, जिन्हें सजा दिलाई गई, जिन्हें पकड़ा गया? आपका टाइम शुरू हो गया सर। ऐसा है, सही देशवारी जी। देखिए, ये मानसिकता की और प्रवृत्ति का जो है विषय है, और ये सपाइयों की मानसिकता रही है, ये इनकी प्रवृत्ति रही है, और इसके बहुत स्पष्ट उदाहरण है 2-3। मैं पहले 2-3 उदाहरण रखता हूं आपके सामने। आपने ही देखा होगा, मुलायम सिंह यादव जब थे तो उनकी मानसिकता, जो बलात्कार करने वाले लड़के होते थे उनके प्रति क्या थी? वो कहते थे कि बच्चे हैं, बच्चे से गलती हो जाती है। तो ये तो दृष्टिकोण रहा है। आजम खान साहब के बयान आपने सुने होंगे। उन्होंने तो बहुत प्रतिष्ठित महिलाओं के लिए किसी के अंडरवियर का रंग बताते थे, किसी का क्या बताते थे, कैसे कैसे शब्द बोलते रहे हैं। तो ये तो इनकी प्रवृत्ति रही। लेकिन इसके बाद भी गुंडों और माफियाओं को संरक्षण देना, उनके जो है उनके संरक्षण में वो जो अपराध करते थे। आपने देखा अतीक अहमद जैसा जो माफिया, उसके कुत्ते से हाथ मिलाते थे मुलायम सिंह यादव, और उनके सारे अवैध काम जो उसके थे, उसको संरक्षण किसका था? समाजवादी पार्टी का था। पूरा उत्तर प्रदेश का देश जानता है। ये अभी मुख्तार अंसारी के कब्र पे गए अखिलेश यादव जी। अखिलेश यादव जी ने वहां फूल चढ़ाने के बाद कहा, जिस आदमी पर 70 अपराध हो और 10 जो है उस पर सजा हो चुकी है, उसको कहते हैं कि प्रतिष्ठित व्यक्ति था वो। तो ये दृष्टिकोण है, मानसिकता। एक और मानसिकता बताता हूं जिसको कि सारा देश जानता है। ये वही समाजवादी लोग हैं। देश की एक प्रतिष्ठित महिला, दलित समाज, पीडीए का बड़ा नारा देते हैं। मैं आज चाहूंगा कि साजन जी उसका जवाब दे देंगे कि प्रतिष्ठित महिला है मायावती जी। मायावती जी दलित समाज की प्रतिष्ठित नेता। क्या उनके साथ रेस्ट हाउस कांड नहीं हुआ? मायावती जी ने स्वयं आके कहा कि उनके साथ उनकी हत्या की कोशिश की गई, उनके सम्मान के साथ खेला गया, उससे खेलने की कोशिश हुई, और इसको मुलायम सिंह यादव ने भी स्वीकारा। बाद में माफी भी मांगा इन लोगों ने। जब आप एक दलित महिला जो इतनी बड़ी आगे मैं रोकूंगा नहीं, और इतनी बड़ी नेता जिसके नहीं, मैं इतना ही कह रहा हूं केवल कि इनकी मानसिकता समाजवादी क्या है कि जब एक दलित समाज की एक महिला उभरती है तो उसके प्रति इनका यह दृष्टिकोण है, यह मानसिकता है। तो ये किसी दलित महिला के प्रति इनकी सोच क्या रही होगी और क्या है, यह जाना जा सकता है। इसीलिए यह कहा जाता है। और इनके शासनकाल में जिस ढंग से बच्चियों के साथ, अभी भी आप कह रहे हैं नवाब सिंह आपने देखा, और उसमें इनके एक प्रवक्ता जूही जी का क्या बयान है कि 15 साल की लड़की क्यों गई रात को उनके नौकरी मांगने जाती है। उस लड़की का दोष नहीं बताया जा रहा है, उस लड़की को जो है दोषी बताया जा रहा है, और जिसने किया इस तरह का कुकर्म उसको जो है बचाया जा रहा है। फिर उसके डीएनए की जांच की मांग करते हैं रामेश्वर यादव। तमाम ऐसे घटनाक्रम है जिसमें अब इनके तो नए तरीके आ गए। डीएनए जांच कराइए, मतलब महिला को ही अपराधी, जो पीड़ित है उसी को ही अपराधी बताने लगते हैं। और ये तो बयान दिया जूही सिंह ने। तो हाँ, तो मैं इतना ही केवल कहूंगा कि इनकी मानसिकता और इनकी प्रवृत्ति समाजवादी पार्टी की ये उसी स्वरूप की है। बहुत धन्यवाद। जिसमें महिलाओं का अत्याचार, दलितों पर अत्याचार, और नारे इनके कुछ और हैं। बहुत धन्यवाद सुनील सिंह साजन जी। कहीं ऐसा तो नहीं कि जो 9 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं, समय बहुत कम बचा है,
तो आपके पीडीए के जवाब में अब एक ऐसा नारा आ गया कि आपको बैकफुट पर जाना पड़ेगा। महिला सुरक्षा सम्मान सर्वोपरि है और कहीं ऐसा ना हो कि महिलाएं आपसे छिटक जाएं। सुनील जी, देखिए, समाजवादी पार्टी हमेशा महिलाओं का सम्मान करती है, महिलाओं को भागीदारी देती है। हम इसी उपचुनाव में इनसे पूछिए कितनी महिलाओं को चुनाव लड़ा रहे हैं और समाजवादी पार्टी कितनी महिलाओं को प्रतिनिधित्व दे रही है, मौका दे रही है। सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी के पास अपना कुछ बताने को नहीं है, अपनी कोई उपलब्धि गिनाने को नहीं है। जो वादे किए थे उस पर ये फुस हो गए, 0 बटे सन्नाटा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी सुबह से शाम तक झूठ बोलती है और किस तरीके की ये लोग ईमानदार हैं। दिन भर लूट करेंगे, भ्रष्टाचार करेंगे, शाम को कहेंगे हम हरिश्चंद्र हरिश्चंद्र हरिश्चंद्र। तो इससे कोई हरिश्चंद्र नहीं हो जाता है। जहां तक सवाल योगी आदित्यनाथ जी का है, संविधान की शपथ लेने के बाद इकलौते मुख्यमंत्री हैं पूरे देश के राज्यों के जो पिछड़े और दलितों का आरक्षण छीनने के बाद शाम को 2 रोटी ज्यादा खाते हैं। इनको जैसे ही पिछड़े और दलितों का हक छीनने का मौका मिलता है, ये जो सामंती सोच है, जो इनकी भाषा है, वो बताती है कि कौन गुंडा है, कौन माफिया है। हम लोग कभी भी महिलाओं के प्रति कोई अन्याय, अत्याचार, दुराचार हो, कोई भी उसमें शामिल हो, हम उस पक्ष में नहीं है। योगी आदित्यनाथ जी से पूछिए, ये कह रहे हैं जो महिलाओं को छेड़ेगा अगले चौराहे पर यमराज मिलेगा। तो अगले चौराहे पर यमराज क्या चिन्मयानंद के मुकदमे वापस ले लेता है क्या? बीएचयू में जो भारतीय जनता पार्टी के लफंगे बलात्कारी, उनको क्या किया योगी आदित्यनाथ ने? भारतीय जनता पार्टी इस देश की इकलौती पार्टी है जो जेल से बलात्कारियों को रिहा करती है। ये बलात्कारियों के बात करेंगे, ये बलात्कारियों पे बात करने की स्थिति में है। ये नंबर 1 बेईमान, नंबर 1 झूठे, नंबर 1 दलितों का अत्याचार करने वाले कौन है? कौन नहीं घोड़ी पे चढ़ने देता है? यही योगी आदित्यनाथ जी जब मुख्यमंत्री बनने के बाद सोनभद्र और कुशीनगर गए तो अधिकारियों ने क्या कहा? ये शैम्पू और साबुन दिया, कहा कि नहा के आना, तब महाराज जी से आप उनके पास आना, बदबू आती है। तो पिछड़े और दलितों से जिनको बदबू आती हो वो लोग बातें करेंगे? अरे आप बात करिए मुद्दे की, आप बात करिए अपनी उपलब्धि की। उपलब्धि कुछ है नहीं तो बयान दे रहे हैं कि बटोगे तो कटोगे। हमारा सुझाव है आज तक के कार्यक्रम में 2.5 मिनट शर्मा जी, सुनील जी, कि योगी जी को समझाइए कि अमित शाह से झगड़ा न करें, मोदी जी से झगड़ा न करें, अपने उप मुख्यमंत्रियों से झगड़ा न करें, पहले आपस में तो एक रहना सीख जाएं, वरना मुझे लगता है जनता सब काट देगी, कुछ छोड़ेगी नहीं। बहुत धन्यवाद आपको। अखिलेश प्रताप जी, के शर्मा जी, एक रिएक्शन मलूक जी और अखिलेश जी से हो जाए, उसके बाद आप जवाब दीजिएगा प्लीज। एक छोटा नहीं सर, नहीं सर, एक रिएक्शन, नहीं एक रिएक्शन ले लूं सर, फिर आपके पास आऊंगा। नहीं, लाइन से आपके पास आ रहा हूं सर, क्षमा कीजिएगा, क्योंकि एक रिएक्शन हो जाए। 3 मिनट आपने लिए, 2.5 मिनट सुनील जी ने लिए। अखिलेश प्रताप जी, अखिलेश जी, आपको लगता है बिटिया, बबुआ, बाबा, ये सब जो है उपचुनाव में यही मुद्दे रह गए हैं, या उत्तर प्रदेश के कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो आप कम से कम उठा दें और इन उपचुनावों में उत्तर प्रदेश की जनता को कुछ राहत दे सकें, महंगाई से, बेरोजगारी से, दूसरी चीजों से? देखिए सईद भाई, जब से बीजेपी चुनाव हारी है मोदी जी अपना तीसरा कार्यकाल, और उनको ये लगने लगा है कि अब वो जो उनके मंसूबे थे संविधान को बदलने की और दलितों पिछड़ों को आरक्षण खत्म करने की, वो मंसूबे जब समाप्त हो गए तो बीजेपी के सारे नेता बौखला गए हैं, क्योंकि उनका जो एकदम सबसे मन भावन कार्यक्रम था कि संविधान को बदल डालो और दलितों पिछड़ों को आरक्षण से महरूम कर दो, उस पर पानी फेर दिया इंडिया गठबंधन, राहुल गांधी और अखिलेश यादव, हमारी इंडिया के टीम के नेताओं ने। ये लोग अपना आपा खो चुके हैं। अब मैं आपके सवाल का जवाब देता हूं। यदि 11 साल, 10.5 साल दिल्ली में और 8.5 साल लखनऊ में सत्ता में रहने के बाद अगर कोई सरकार का मुखिया इस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहा है, इस तरह की बातें कर रहा है, तो समझ जाइए कि किसने कोई काम नहीं किया है। और ये तो वो क्षेत्र है, ये तो वो पिच है जहां बीजेपी यहां पूरी की पूरी नंगी खड़ी है। इसमें तो सबसे
आंकड़े क्या कर रहे हैं? उत्तर प्रदेश बीजेपी के राज्य सरकार आने के बाद उत्तर प्रदेश महिला उत्पीड़न, महिलाओं पे अत्याचार, बलात्कार, दुराचार में नंबर 1 हो गया जनाब। ये इन्हीं की उपलब्धि है। तो ये तो सबसे कमजोर पिच इनकी है। आप बताइए, अयोध्या में राम मंदिर पे काम करने वाली एक बच्ची के साथ दुराचार, बलात्कार होता है, वो कौन लोग थे? उनको उस दुराचारियों के अगले चौराहे पे यमराज मिले कि नहीं मिले? क्या हुआ उसका? जी, बीएचयू में जिस छात्रा के साथ घटना हुई थी दुराचार की, उन तीनों लोगों को कैसे, कितने दिन बाद, वो भी कितने आंदोलन करने के बाद, विपक्ष की उनकी गिरफ्तारी हुई, छूटने के बाद महिमा मंडन किया जाता है। 2 मिनट बलात्कारी जहां महिमा मंडित किए जाते हो, जिस पार्टी की ये विचारधारा हो, और मिल्कीस बानो के लोगों को क्या हुआ? मैं लखनऊ में क्या हो रहा है, 5 साल की बच्ची। हम आंकड़े पे ही अगर आ जाएं तो ये तो सबसे कमजोर पीछे बीजेपी। हम चाह रहे इसी पे बात करें, क्योंकि यही मुद्दे हैं। सिर्फ बोलना और झूठ बोलना, और धरातल पे जो लोग रोज देख रहे हैं, भोग रहे हैं, न नौकरी है, न रोजगार है, न कारोबार है। अभी भी उत्तर प्रदेश सिविल सर्विस की परीक्षा टल गई। सड़क पे बच्चे हैं, लखनऊ में लाखों बच्चे सड़क पे हैं। वो कह रहे हैं परीक्षाएं सब जल्दी कराया जाए, डेट पे डेट बढ़ती जा रही, और एक साथ कराया जाए, वरना फिर अखिलेश जी समाप्त कीजिए सर। तो 3 मिनट आपके हो गए। गरीबों की बात नहीं होगी। जी, बहुत धन्यवाद। मलूक नागर जी। मलूक जी, 9 सीटों पर उत्तर प्रदेश में उपचुनाव हैं और उसी के लिए सब अपनी अपनी कोशिश तैयारी कर रहे हैं, लेकिन एक ऐसा महिला सुरक्षा का मुद्दा, और जहां दिखे सपाई वहां बिटिया घबराई, ये बेहद गंभीर बात है जो कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कही है। और बबुआ हैं, अभी मैच्योर नहीं हैं। आप हमें सिर्फ उत्तर प्रदेश का एक नागरिक होने के नाते, मलूक नागर जी, बताइए कि क्या उत्तर प्रदेश में महिलाओं के प्रति अपराध जो हैं वो कम हुए हैं, खत्म हुए हैं? क्या योगी आदित्यनाथ के पाताल से ढूंढ कर निकाल लेंगे, अगले चौराहे पर यमराज खड़े रहेंगे? वो नारे, वो दावे सच हैं या अभी भी बहुत कुछ करने की आवश्यकता है? मलूक जी, मैं टाइम लगा देता हूं सर आपका। देखिए अंसारी जी, अंसारी जी, अभी आपने कहा कि एनसीआर में महिलाओं पे अपराध बढ़े हैं, और जो हमारे साथी एनडीए के हिस्से या बीजेपी के हमारे साथी हैं, उन्होंने बहुत सारे केस गिनाए कि ये घटनाएं बलात्कार की या महिलाओं के खिलाफ ये घटनाएं घटी हैं। कुछ घटनाएं हमारे साथी जो कांग्रेस और उनके साथी हैं, उन्होंने भी चीजें, कुछ घटनाएं गिनाई। तो मैं एक बात कहना चाह रहा हूं कि एक चीज तो ये क्लियर हो गया, ये एडमिट फैक्ट है डीम टू बी सबकी तरफ से, कि घटनाएं महिलाओं के खिलाफ हो रही हैं। तो अगर उन घटनाओं को रोकने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री एक सख्त बयान देते हैं कि रोकेंगे और यमराज मिलेगा आगे, और किसी ऐसे अपराधियों के दिमाग में डर को घुसाने की कोशिश करते हैं, तो उसमें भी तर्क वितर्क हो रहे हैं। तर्क वितर्क क्यों? जहां कांग्रेस और कांग्रेस के साथियों की सरकार है, वहां गिरेबान में झांके और वहां कितने कितने बलात्कार हो रहे हैं, उनकी परवाह क्यों नहीं करते, उनकी चिंता क्यों नहीं करते? जब वहां की घटनाएं होती हैं, उन प्रश्नों को क्यों नहीं उठाते? एक तो ये आती है। दूसरा, जो पिछड़ों की बात आई या दलितों की बात आई, इस देश का आज के समय में पहली बार देश का पिछड़ा प्रधानमंत्री है जो सदन में खड़ा होकर कहते हैं मैंने इतने पिछड़े मिनिस्टर बनाए, इतने दलित मिनिस्टर बनाए, और उनकी नकल करने के बाद पिछड़ों की और दलितों की जो बात आज कर रहे हैं, और वो भी दो तरफा बयान देते हैं। एक तरफ कहते हैं बांटो मत, और एक तरफ जाति की जनगणना की बात करते हैं। तो खुद में कंफ्यूज है, वो तय कर लें कि वो क्या बांटना चाहते हैं या नहीं बांटना चाहते हैं। दूसरा, उनकी नकल करके जो आज उनके बात उठा रहे हैं कि पिछड़ों की और दलितों की,
वो एक तरफ कुछ दिन पहले माननीय राहुल गांधी जी ये कह चुके हैं, जब मैं छोटा था तो मेरी दादी के प्रधानमंत्री के कार्यालय में, मेरे पिताजी के प्रधानमंत्री के कार्यालय में, मेरे हमारे पार्टी के मनमोहन सिंह के प्रधानमंत्री कार्यकाल में जाता था तो दलितों के और पिछड़ों के साथ अन्याय हुआ है। तो एडमिट करते हैं 60 साल उनकी सरकार रही, उन्होंने अन्याय करा। और मैं आपको अंसारी साहब बताना चाहता हूं कि 17वीं लोकसभा का सबसे ज्यादा मुद्दे उठाने का रिकॉर्ड मेरे नाम है 864, और डीओपीटी लॉ जस्टिस में मैं जाता हूं तो वहां आंकड़े आते हैं पिछले 1947 से लेकर के, तो कभी भी 20-25% से ज्यादा सीटें नहीं भरी पिछड़ों की और दलितों की, खाली पड़ी रही। तो क्या उनका कोई जवाब दे सकता है? रिकॉर्ड है, ना मेरे कहने से कुछ हो सकता, ना आपके कहने से कुछ हो सकता, जो टेलीविजन पे बैठे हैं प्रवक्ता साहब, ना उनके कहने से कुछ हो सकता। मैं बाबा खत्म कर रहा हूं, बस खत्म कर रहा हूं। तो ज्यादातर सीटें आज भरी हुई हैं पिछड़ों की और दलितों की। अगर उनको न्याय मिल रहा है जो पिछले 60 सालों में नहीं हुआ, तो आज तर्क और कुतर्क क्यों? अभी जैसे अब लास्ट लाइन बोल रहा हूं, आपके टेलीविजन पे पूरा देश क्या पूरा वर्ल्ड देख रहा है, और इसमें दोनों तरफ से आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं। ये क्यों नहीं कह रहे भाई जहां पे बलात्कार हो रहे हैं, अगर कोई सख्त बयान देता है मुख्यमंत्री तो हम उसे सपोर्ट करते हैं। ये क्यों नहीं कह रहे कि जहां कांग्रेस और हमारी सरकार है वहां भी हो रही है, वहां भी हम सख्ती से निपटेंगे।